हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी सरकार इस समय साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। मोदी सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना कमज़ोर हो चुकी है कि बिना जयंत चौधरी को साथ लिए वो मानने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आखिरकार जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। जयंत चौधरी ने आज ऐसी बात कह दी जिसको लेकर विपक्ष के लोग काफी हैरान हैं। ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार का प्रकरण हुआ था, वैसे ही जयंत चौधरी को लेकर भी इस समय चर्चा तेज हो चुकी है। दोस्तों, कहा तो ये जा रहा है कि बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो क्या वो ऐलान राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होगा, जब वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर लेंगे? क्योंकि जब राहुल गांधी ने बिहार में एंट्री की थी तो नीतीश चले गए थे, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे, जयंत चले जाएंगे। दोस्तों, खबर क्या है? पहले खबर पर बात कर लेते हैं। खबर दरअसल ये है कि किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न से नवाजा गया है। और दोस्तों, ये जैसे ही ऐलान हुआ, जयंत चौधरी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी बात कह दी जिसको लेकर चर्चा एकदम तेज हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि बस एनडीए में जाने के लिए मुहर भी लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद की नीति इस समय भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। बीजेपी में शामिल होने को लेकर आरएलडी जयंत चौधरी से जब सवाल पूछा गया तो बेहद ही हैरान कर देने वाला उनका जवाब था। और दोस्तों, उस जवाब में हर चीज क्लियर है, एकदम क्लियर कट हो चुकी है। और नरेंद्र मोदी ने, ये तस्वीर आप देखिए पहले, ये तस्वीर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है, जहां पर वो चौधरी चरण सिंह को याद कर रहे हैं। जब उन्हें भारत रत्न मिला तो बधाई भी दे रहे हैं। और इसी ट्वीट के ऊपर जयंत ने जो लिखा दोस्तों, वो इस समय चर्चा का विषय बन चुका है। जयंत साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, कहा कि मोदी जी ने आज हमारा दिल जीत लिया। और जब इनसे पूछा गया, जब पत्रकार वार्ता हुई, जब इनसे पूछा गया कि क्या जयंत साहब, क्या आरएलडी अब इंडिया गठबंधन त्याग रही है, इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में जा रही है, तो उसको लेकर जो जवाब दिया वो तो चर्चा ही है। बहरहाल दोस्तों, एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम साहब, क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कि जयंत चौधरी की डील अब डन है, सिर्फ ऐलान बाकी है। कब और कहां, इसके लिए इंतजार करना होगा। हर कोई यही बात कह रहा है। दोस्तों, पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी लिखा है, पूर्व पीएम, किसान और जाट नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अब जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करना वैचारिक रूप से आसान रहेगा। गोदी मीडिया के एंकर हैं, ये भी अपनी राय दे रहे हैं। तो अब जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो जयंत साहब ने किस तरीके से पत्रकारों के सवालों का सामना किया, वो दिलचस्प है। दोस्तों, इनसे पूछा गया कि आप अब एनडीए में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा किस मुंह से मना करूं, अब क्या कोई कसर रहती है। कुल मिला के दोस्तों, डील जो है डन हो चुकी है। बड़ा सवाल, क्या भारत रत्न देकर नेताओं को खुश करने की कोशिश हो रही है? दोस्तों, आपको याद दिला दूं, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब जयंत चौधरी को 5 सीटों के लिए ऑफर दिया गया था। जयंत चौधरी साहब को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 सीटों का ऑफर दिया गया था। कैराना, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, हाथरस, ये 5 सीटें। लेकिन कहा जा रहा था कि मथुरा, मुजफ्फरनगर पर पेंच फंसी है। वहीं ये भी याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरएलडी को 7 सीटों का ऑफर पहले ही दिया गया था। ऑफर क्या, गठबंधन की बात हो गई थी, मुहर लग गई थी। अखिलेश यादव ने खुद ये सीटें बताई थी लोगों को, कहा था कि बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, हाथरस, मथुरा, अमरोहा,
ये सीटें समाजवादी पार्टी ने दी थी। तो अब 7 सीटों को ठुकरा दिया है जयंत चौधरी साहब ने, और कहा जा रहा है कि अब तो बीजेपी जो कहेगी जयंत चौधरी वो मान लेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा, या फिर जयंत चौधरी को समझने में लोग भूल कर रहे हैं? दोस्तों मैं फिर कह देता हूं कि जयंत चौधरी ने अभी कोई ऐलान नहीं किया है, बस उनके बयान का लोग मतलब निकाल रहे हैं। बस इतना ही तो कहा है कि अब किस मुंह से करूं, क्या कोई कोर कसर रहती है, इसके कई सारे मायने हैं। देखिए, जैसे जो बात होती है ठीक उसी समय इंसान की भावना उमड़ती है। तो अभी जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है तो जाहिर तौर पर खुश होने की बात है। पूरा जो चौधरी परिवार है वो खुश होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब अगर आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है तो फिर आगे किसानों का क्या होगा? जो किसान अभी चिल्ला बॉर्डर पर जो दिल्ली में घुस चुके हैं उनका क्या होगा, वो भी मांग कर रहे हैं। जाटों में भी कहा जा रहा है कि नाराजगी है हल्की सी, जाटों का क्या होगा? और जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो फिर जो जयंत चौधरी कहते थे कि वहां पर जो सहयोगी दल हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है, तो जयंत चौधरी साहब अगर वहां चले गए तो इनकी राजनीति का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर गठबंधन किए उसके बाद इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर जयंत चौधरी साहब एनडीए में शामिल होंगे, उन्हें कुछ पल के लिए तो फायदा होगा, लेकिन नतीजे दूरगामी जो नतीजे होंगे वो भयावह हो सकते हैं। सियासत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कर रही है उस पर भी बट्टा लग जाएगा। विधानसभा चुनाव में विधायकों का जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो गठबंधन हो रहा है वैचारिक रूप से माना जा रहा है कि विचार मिल गए हैं। जो जयंत सोच रहे थे, जो अजीत साहब सोच रहे थे कि भारत रत्न मिले, क्या भारत रत्न पे गठबंधन बिगड़ेगा बनेगा? ये बड़ा सवाल है। कल को क्या कांशीराम जी को अगर भारत रत्न दे दिया जाए तो क्या मायावती जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगी? यही सब कुछ तय होगा। सोनिया गांधी को भारत रत्न दे दिया जाए तो क्या राहुल गांधी बीजेपी के हो जाएंगे? दोस्तों, ये कोई पैमाना नहीं है। और अगर जयंत चौधरी भारत रत्न के नाते एनडीए में जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। इतनी बड़ी भूल कि इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में जयंत साहब की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। अभी 2014 में 0 सीटें मिली थी, 2019 में भी कोई सीट जीत नहीं पाए थे। अजीत साहब भी मुजफ्फरनगर हार गए थे, बागपत से जयंत चौधरी हार गए थे, एक सीट और थी उस पर भी हार हो गई थी। तो यहां पर जब विपक्ष खड़ा है, डटकर मुकाबला कर रहा है, तो विपक्ष के साथ होना भी तो जरूरी है। अगर सब लोग सरकार में ही चले जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र कितना मजबूत होगा आप समझ सकते हैं। सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, ये नारा आपने कई बार सुना होगा। इसीलिए कोई भी लोकतांत्रिक देश जहां भी है वहां की जो सड़कें हैं सूनी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं आपको आभास हो रहा है तो समझ जाइए कि संसद आवारा है। देश धीरे धीरे क्या तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अभी भी जयंत चौधरी साहब के पास वक्त है सोचने के लिए, समझने के लिए कि उन्हें अभी फल लेना है या बाद में फल लेना है, क्योंकि इनकी पार्टी बीजेपी की पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं करती है। और अगर भारत रत्न ही सब कुछ है आरएलडी के लिए तो फिर जाइए, आप भी जाइए, मंत्री बनिए, सांसद बनिए, राज्यसभा सदस्य बनिए, जाइए, आपके लिए ऑफर तो है ही है। बीजेपी तो आपको माला माल कर ही देगी। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या गठबंधन का यही पैमाना होना चाहिए? और क्या अगर जयंत चौधरी एनडीए में जाएंगे तो ये बड़ी भूल होगी? क्या लगता है आपको दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।